किसान भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों, खेत किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे चुनावी मुद्दों में किसानों की समस्याएं और उसके समाधान के प्रति जो राजनीतिक दल है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ कहा है। किसान भाइयों, सबसे पहले पे बात करते हैं जो किसानों की मुख्य समस्याएं और मुख्य मांगे हैं उनको लेकर के। किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है वह है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना। नंबर 2, किसानों के कर्ज माफ करना। किसानों को बिजली पानी की समस्या से मुक्ति दिलाना, यह भी किसानों की मांग है। मंडी व्यवस्था में सुधार करना। फल सब्जियों व दूध के उत्पाद जो हैं उनका उचित मूल्य मिलना और प्रत्येक फसल का किसान भाइयों समर्थन मूल्य घोषित करना, यह किसानों की मुख्य मांगे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि जो मुख्य रूप से जो दो राजनीतिक दल जिनको राष्ट्रीय दल कहा जाता है उन्होंने किसानों की समस्याओं को कितना समझा और किसानों की समस्याओं को अपने जो घोषणा पत्र है उसमें किस प्रकार से शामिल किया। सबसे पहले बीजेपी को लेते हैं। बीजेपी जो है भारत का राष्ट्रीय दल है और आजकल सत्ता में है तो सबसे बड़ी पार्टी भी है। बीजेपी ने किसानों को क्या देने की बात कही है। नंबर 1, उन्होंने वादा किया है कि किसान भाइयों को उन्होंने कुल 75 वादे किए हैं। 75 वादे जो वादों में से 31 वादे जो है किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लिए किए गए हैं। उनमें से सबसे मुख्य वादा उनका ये है कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी की जाएगी। लेकिन किस प्रकार की जाएगी, उनको किस प्रकार फसलों के दाम दिए जाएंगे और किस प्रकार से उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये भी तो देखना था कि उनकी आय तो दुगनी की जाएगी लेकिन किसानों की जो है खर्च दुगने ना हो जाए। साथ साथ जिस प्रकार डीएपी, यूरिया और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो अगर खर्च भी दुगने हो गए, आय दुगनी होगी तो फिर फर्क ही क्या बचा है। तो इस प्रकार से इस वादे को उन्होंने डिक्लेयर किया है। छोटे व सीमांत किसानों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जाएगी और उसके बाद मधुमक्खी पालन, मछली पालन, जैविक खेती, पशुपालन में सुधार के लिए उनकी सरकार अगर बनती है तो प्रयास करेगी। तो किसान भाइयों, जो किसानों की मुख्य मांगे थी मुझे तो वो इसमें कहीं नज़र नहीं आती। बाकी आप बताएं कमेंट करके कि आपको इसमें क्या लगता है। किसान भाइयों, हम चर्चा कर रहे हैं, हम किसी पार्टी का भला बुरा नहीं कह रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे किसानों को क्या मिलने वाला है। इसके बाद बात आती है किसान भाइयों कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले ये कहा, राहुल गांधी जी ने, कि भाई हम जो है अगर हमारी सरकार बनती है तो खेती के लिए अलग बजट लेकर के आएंगे। जिस प्रकार से रेलवे के लिए अलग बजट होता है इसी प्रकार खेती के लिए अलग बजट लेकर के आएंगे। लेकिन ये कोई खास समाधान नहीं लगता। उसके बाद कृषि कर्ज माफ करेंगे और उचित मूल्य, कम लागत व बैंकों से ऋण की व्यवस्था करेंगे। हर ब्लॉक में गोदाम व कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। मनरेगा में किसान भाइयों 100 दिन की बजाय 150 दिन दिहाड़ी देंगे। मनरेगा के तहत स्कूल, अस्पताल, खेल के मैदान आदियों की साफ सफाई भी करवाई जाएगी। फिर कहा भी किसान भाइयों कर्ज से के जो किसान भाई डिफाल्टर हो जाते हैं उन किसानों के ऊपर जो है आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जाएंगे बल्कि उनके ऊपर सिविल मुकदमे चलाए जाएंगे। लास्ट में उनका कहना है कि बेघरों को घर दिए जाएंगे और वास भूमि अधिकार जो है कानून बनाया जाएगा। तो किसान भाइयों, जो अपनी मुख्य मांग है किसान भाइयों की वह है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और वो इसमें भी नहीं है। इन राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं तो किसान भाई अपने हिसाब से इसके अंदर वोट वगैरह अपने हिसाब से देख करके दें कि कौन सा राजनीतिक दल उनके लिए फायदेमंद है और कौन सा उनके लिए हानिकारक है। तो किसान भाइयों से मैं अपील करता हूं कि वो अपने हिसाब से इसमें देख करके वोट दें कि उनके लिए किस पार्टी ने क्या घोषणा की है। अभी तो घोषणा है किसान भाइयों, ये लागू होंगी ना होंगी, कैसे होंगी, क्या होगा, वो बाद की बातें हैं। तो आप चर्चा में शामिल होकर के कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद, राम राम।